गांव के बाहर बने एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती रहा करते थे। उनके साथ रहता था उनका प्यारा घोड़ा सुल्तान। सुल्तान कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसका शरीर गठीला, चाल तेज और रूप असाधारण था। पूरे गांव में उसकी चर्चा होती रहती थी। जिस तरह माँ को अपने बच्चे से और किसान को अपनी फसल से प्रेम होता है, उसी तरह बाबा भारती सुल्तान को देखकर आनंद से भर जाते थे। भगवान की सेवा के बाद जितना भी समय मिलता वे उसका साथ निभाते थे। हर शाम 8-10 मील की सैर किए बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता था। डाकू खड़गसिंह की नज़र सुल्तान पर। उसी इलाके में एक नामी डाकू रहता था, खड़गसिंह। जब उसने सुल्तान की खूबियां सुनी तो उसके मन में भी घोड़े को देखने की इच्छा जाग उठी। एक दिन वह दोपहर को मंदिर पहुंचा और बाबा को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। बाबा ने पूछा, खड़गसिंह कैसे आना हुआ? डाकू ने सिर झुकाकर कहा, बाबाजी, सुल्तान की चर्चा सुन सुनकर मन नहीं मान रहा था। उसे देख लूं, बस यही इच्छा लेकर आया हूं। बाबा उसे अस्तबल में ले गए। सुल्तान को देखकर खड़गसिंह दंग रह गया। ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। मन ही मन वह सोचने लगा, यह घोड़ा बाबा का नहीं, मेरा होना चाहिए। उसने चाल देखने की इच्छा जताई। बाबा गर्व से भर उठे और सुल्तान पर सवार होकर उसे हवा की तरह दौड़ाने लगे। यह दृश्य देख खड़गसिंह का मन लालच से भर गया। जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबाजी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा के मन में डर घर कर गया। पर कई महीने गुजर गए और खड़गसिंह नहीं आया। डाकू की चाल। एक शाम बाबा घूमने निकले ही थे कि किसी ने पुकारा, बाबा, जरा इस गरीब की बात सुनते जाइए। बाबा ने सुल्तान रोका। सामने पेड़ की छाया में एक अपाहिज कराह रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई हूं। रामावाला जाना है। मुझे घोड़े पर बैठा लीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। बाबा को दया आ गई। वे घोड़े से उतरे और उसे सुल्तान पर बैठा दिया। पर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वह आदमी अचानक तनकर बैठा और सुल्तान को दौड़ा ले गया। बाबा समझ गए वह और कोई नहीं, खड़गसिंह था। बाबा की करुणा। कुछ दूर जाकर खड़गसिंह रुका। बाबा ने पुकारा, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने ठंडे स्वर में कहा, अब यह घोड़ा मैं नहीं दूंगा। बाबा शांत भाव से बोले, ठीक है सुल्तान, तुम ले जाओ। पर एक प्रार्थना है, इस घटना को किसी से मत कहना। अगर लोगों को पता चला कि एक गरीब ने धोखा दिया तो वे गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इतना कहकर बाबा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सुल्तान से उनका कोई संबंध ही न हो। बाबा की बातें खड़गसिंह के दिल पर गहरा असर कर गईं। जिसे बाबा जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, उसी को वह इतनी आसानी से दूसरों की भलाई के लिए छोड़ रहे थे। डाकू का हृदय परिवर्तन। रात के चौथे पहर खड़गसिंह मंदिर पहुंचा। चुपचाप सुल्तान को वापस उसकी जगह बांधा और आंसू पोंछते हुए वहां से चला गया। सुबह जब बाबा अस्तबल की तरफ गए तो उन्हें याद आया कि सुल्तान तो अब उनके पास नहीं है। वे लौटने लगे ही थे कि अचानक अस्तबल से जोर की हिनहिनाहट सुनाई दी। बाबा चौंक कर दौड़े। जैसे ही उन्होंने सुल्तान को देखा, वे फफक पड़े, उसे गले से लगाया और रोते हुए बोले, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे ठीक वहीं खड़े हो गए जहां रात में खड़गसिंह रोया था। उनके आंसू भी वहीं मिट्टी में गिर पड़े, दो दिलों के पश्चाताप और प्रेम के मिलन की तरह। निष्कर्ष, यह कहानी एक साधु की करुणा और एक डाकू के हृदय परिवर्तन की अद्भुत मिसाल है। बाबा भारती ने समाज में विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी सबसे प्यारी वस्तु भी त्याग दी,
उनकी निःस्वार्थता ने खड्गसिंह जैसे कठोर डाकू को भी पिघला दिया।